तो युवाओं का समय है, तो आने वाले समय युवाओं को भी मौका देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपन खूब रैली, बहुत ज्यादा रैली। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने आखिरकार राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर ही लिया। बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक और गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी कहते हैं कि आने वाला वक्त युवाओं का है, लिहाजा अब युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। इस मौके पर हेमाराम चौधरी थोड़े भावुक भी दिखे, लेकिन 1 साल बाद सियासत को अलविदा कहने का ऐलान भी कर गए। रखा है, कोशिश करूंगा कि 1 साल का और समय बचा है, तो उसमें और आने वाले समय पर भी युवाओं की बात कर रहे थे। ये आने वाला समय युवाओं का, अब युवा ज्यादा हो गए, गुजर कम है। हमारे टाइम के तब लोग बहुत कम थे, तो युवाओं का समय है, तो आने वाले समय युवाओं को भी मौका देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपन खूब रैली, बहुत ज्यादा रैली, अब युवाओं को मौका। ये ताजाराम जी वगैरह हम कई बार कहते हैं कि अब युवाओं को मौका मिले, स्थानीय को मिले। भाई मैं तो तैयार हूँ, स्थानीय के लिए तैयार हूँ, युवा के लिए तैयार हूँ। अपनी तरफ से तो चले आप कह रहे थे कि हरी झंडी भले हरी झंडी समझिए, अपन तो 1 साल और आप हमारे को जिस प्रकार का आप लोगों ने स्नेह प्रेम दिया है, वैसा 1 साल और मुझे सहयोग करेंगे, तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। ये मैं आप लोगों को इस मौके पर विश्वास देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने एक बार फिर जो मुझे मान सम्मान दिया, आज नहीं, मैं 80 से पिछले 40 साल से हो गया, 40 साल से ज़्यादा समय तक भी आप लोग मुझे सहन कर रहे हैं, मुझे निभा रहे हैं, मेरे पे विश्वास कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। मैं आपके लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ। मैंने चुकाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चुका पाया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। धन्यवाद। हेमाराम चौधरी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। जनता के हितों के लिए वो कई बार अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। हेमाराम चौधरी के इस ऐलान से उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा भी देखी जा रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी ने एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक छोड़ने के संकेत दिए हैं। हेमाराम चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर हेमाराम चौधरी अपना भाषण दे रहे थे और इसी दौरान हेमाराम चौधरी ने कहा कि किस तरीके से पिछले 40 सालों ने आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, उसी की वजह से मैं मंत्री बन पाया 2 बार, उसी की वजह से 2-3 बार कैबिनेट मंत्री बन पाया और 1 बार प्रतिपक्ष का नेता बन पाया। लेकिन अब मैं राजनीति 1 साल भर के लिए और करूंगा और उसके बाद राजनीति को अलविदा कह दूंगा। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी हमेशा से युवाओं को सियासत में तरजीह देने की वकालत करते रहे हैं। हेमाराम चौधरी को सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो कई बार पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत भी कर चुके हैं। हेमाराम चौधरी पिछले 43 सालों से लगातार राजनीति कर रहे हैं। इसी दौरान हेमाराम चौधरी 6 बार विधायक चुने गए हैं। गहलोत सरकार में वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं वसुंधरा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान प्रतिपक्ष के नेता थे। हेमाराम चौधरी ने इससे पहले भी 2018 विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से साफ कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन हेमाराम चौधरी पर आला कमान और सचिन पायलट का दबाव था और इसीलिए चुनाव लड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही 2023 विधानसभा चुनाव आए हैं, तो हेमाराम चौधरी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और इस बात की बाकायदा वकालत की है। हेमाराम चौधरी ने कहा है कि जो लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं। जो भी स्थानीय युवा जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं अब आगे राजनीति नहीं करना चाहता हूं। दरअसल हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट से आते हैं और जब 2020 में सचिन पायलट के साथ में गए थे, तो उस वक्त हेमाराम चौधरी ही वो नेता थे जो कि लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने निशाने पर ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हेमाराम चौधरी हमेशा से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की वकालत करते हैं। हेमाराम चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि लोगों ने न तो मेरी जाति न शक्ल देखकर वोट दिए, मेरे व्यवहार की वजह से मुझे वोट मिले हैं, मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। आज के वक्त में बुजुर्ग लोग काफी कम बचे हैं, युवाओं की तादाद काफी ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले चुनाव में युवाओं और स्थानीय लोगों को ही मौका मिले। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।